व्यापारी एकता, व्यापारी एकता पुनर्निर्माण करावे। यदि नगरपालिका निर्माण हेतु पूंजी निवेश में असमर्थ हो तो व्यापारी 13 दुकानों के निर्माण में पूंजी निवेश हेतु तैयार है। व्यापारी परिवार से हम लोग सभी मातोशक्तियाँ यहाँ पे आई हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए, हमको किसी प्रकार से इस तरह से रोड पे ना खड़ा करा जाए। आप लोगों में अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो पहले उसे देखो। अगर आप नगरपालिका का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ 13 व्यापारियों को ही बेघर करके, बेरोजगार करके उनका आप अपना राजस्व बनाएंगे क्या? इनको राजस्व नगरपालिका का अगर यदि राजस्व इनको बढ़ाना है या बनाना है कुछ भी है तो इसको और भी आप ले सकते हैं ना। दूसरी बात है, अगर ये हमारी बात अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं है, इसको डेट ऊपर तक आगे जाया जाएगा। हम आगे और इसके आगे जाएंगे, नहीं हम आगे जाएंगे, हम यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है। अगर हम पे अगर 85 दुकान को नोटिस दिया तो 13 दुकान टारगेट में क्यों लिए? 13 दुकान से ही अगर राजस्व बढ़ता है तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 13 दुकान को ही टारगेट बनाया जा रहा है? और किसी को आप इस तरह से बेरोजगार कर दोगे तो कोई चुप रहने में से नहीं है। सबसे पहले मैं सकल व्यापारी संघ का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इस तरह से इन लोगों ने हमारा सहयोग करा है। पूरा व्यापारी संघ हमारे साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन समस्त पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आज हमारे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। अगर कहा जाता है कि परिषद के बीच में पार्षद लोगों ने इस तरह से निर्णय लिया है तो हर जगह पार्षद को ही बैठाया जाए ना, क्यों कलेक्टर सर को, एसडीएम को, क्यों अध्यक्ष को बिठाया जाता है? हर सद में पार्षद को ही बिठाना, और नहीं पार्षद लेगा तो सबको पार्षद को बिठाना। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से बंद कर दी है, पार्षद को बिठाया जाए। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, उपाध्यक्ष जी ने बोला था कि सन 2018 में यह प्रावधान आया था कि 13 व्यापारियों को दुकान नहीं दी जाएगी। इस पॉइंट को अलग रखा जाता है। मैं पहले ये पूछती हूँ कि उस प्रावधान में ये कहा लिखा था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा? उस प्रावधान में ये कहा लिखा गया था कि 13 दुकानों को उनको बेरोजगार करके उनको रोड पे खड़ा जाएगा? पहले ये 2 पॉइंट सामने लाए, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये सामने लाए कि 2018 में अगर प्रावधान की वो बात करते हैं तो पहले 2 पॉइंट का वो मुझे जवाब दे, वो मुझे लिख के दे कि 2018 में उस प्रावधान में ये कहा लिखा गया था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा और 13 दुकानों का इस तरह से बेरोजगार किया जाएगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे?